नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर। आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी CS 308 के यूनिट नंबर 7 फायरवॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम पूर्व में इसके स्टार्टिंग के टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा विषय है VPN और इंट्रूशन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN। हम ये जानते हैं कि सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं जो कि लोकल एरिया नेटवर्क या LAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN और वाइड एरिया नेटवर्क के रूप के अंदर कार्यरत रहते हैं। और एक फायरवॉल होती है, वो इस प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से अलग करती है या उनके बीच में एक शील्ड की तरह कार्य करती है, ताकि प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में जाने वाली इन्फॉर्मेशन और पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क में आने वाली इन्फॉर्मेशन को चेक किया जा सके या इंट्रूडर और अटैक से बचाव किया जा सके। सपोज़ हम ये देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है जिसकी 2 ब्रांचेस हैं जो कि रिमोट एरियाज़ के अंदर है। मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क या एक ऑफिस सपोज उसका जयपुर के अंदर है और दूसरा ऑफिस उसका मान लीजिए दिल्ली में है। तो अब इन दोनों ऑफिसेस को यदि हम कनेक्ट करना चाहें, इनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहें, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम दोनों ब्रांचेस के बीच में एक पर्सनल नेटवर्क एस्टेब्लिश करें। मतलब हम दिल्ली और जयपुर के बीच में केबल के थ्रू या किसी अन्य तरीके से दोनों ऑफिसेस को कनेक्ट कर सकें। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इन दोनों ब्रांचेस को किसी पब्लिक नेटवर्क की सहायता से, मतलब प्राइवेट नेटवर्क की जगह किसी पब्लिक नेटवर्क को यूज़ करते हुए हम उन दोनों को आपस में कनेक्ट करें, जैसे कि इंटरनेट के द्वारा। जो पहला सॉल्यूशन है जिसमें कि हम अपना प्राइवेट नेटवर्क बना के इन दोनों ऑफिसेस को या दोनों की ब्रांचेस को कनेक्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी सिक्योर है सेकंड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, क्योंकि वो डेडिकेटेड लाइन होगी और केवल इन दोनों ऑफिसेस के अंदर ही काम करेंगी। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये काफ़ी कॉस्टली भी है कि डेडिकेटेड नेटवर्क बनाना बड़ी बड़े डिस्टेंस के ऊपर फिजिबल नहीं है और परमिशन भी नहीं मिलती, क्योंकि इस तरह के नेटवर्क के लिए हमें कई तरह की अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी पड़ती है। जो सेकंड सॉल्यूशन है जिसमें हमें कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पब्लिक सेक्टर में जो अवेलेबल्स हैं नेटवर्क्स, उनको यूज़ करते हुए हम इस नेटवर्क को बना सकते हैं या दोनों ब्रांचेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये है कि इस नेटवर्क पे कई प्रकार के अटैक्स हो सकते हैं। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को, इनकी लिमिटेशंस को देखते हुए हम एक नया सॉल्यूशन लें या इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन कर दें। तो इन दोनों सॉल्यूशन को यदि हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक इस तरह का मैकेनिज़्म है जो एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, साथ साथ इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करता है और ये पब्लिक नेटवर्क पर प्रोवाइड करता है। मतलब जो पब्लिक नेटवर्क है उसको हम एनक्रिप्ट करके, ऑथेंटिकेट करके और इंटीग्रिटी या विश्वसनीयता बनाए रख के उसको एज ए प्राइवेट नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो हमें काफ़ी अधिक मात्रा में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई स्पेशल केबलिंग की आवश्यकता नहीं होती। VPN में हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों नेटवर्क के लाभ ले सकते हैं। तो जो पब्लिक नेटवर्क के लाभ हैं, ये सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल है, वो सुविधा भी हमें मिलेगी या वो फ़ायदा भी हमें मिलेगा। और उसके साथ साथ प्राइवेट नेटवर्क के जो लाभ हैं कि वो सिक्योर होता है और रिलायबल होता है, तो ये लाभ भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें हम पब्लिक नेटवर्क के लाभ और प्राइवेट नेटवर्क के लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं बिना अधिक खर्च किए। और VPN कैन कनेक्ट डिस्टेंट नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरली ओवर इंटरनेट। तो VPN के द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑफिसेस को या ब्रांचेस को सिक्योरली इंटरनेट के द्वारा
कनेक्ट कर सकते हैं। वीपीएन एक मैकेनिज़्म है जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क पर सिमुलेट करता है, जैसे कि इंटरनेट पर, और ये जो कनेक्शंस होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं और ये फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती इनकी। दे आर मेड ऑफ पैकेट्स, ये पैकेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वीपीएन आर्किटेक्चर। जैसा कि चित्र में दिखा गया है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2। तो दोनों नेटवर्क फिजिकली एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं और इन दोनों को हम वीपीएन अप्रोच के द्वारा कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम दो फायरवॉल्स यूज़ करेंगे। फायरवॉल 1 नेटवर्क 1 के लिए काम आएगी और फायरवॉल 2 नेटवर्क 2 के लिए काम आएगी। और ये दोनों फायरवॉल्स जो हैं वो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कार्य करेंगी। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जब डेटा को भेजेंगे एन्क्रिप्ट होगा और रिसीविंग एंड पर डेटा डिक्रिप्ट होगा। तो की पॉइंट जो यहाँ पर ये है कि ये जो दोनों फायरवॉल्स हैं ये आपस में वर्चुअली कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट के द्वारा। हमने मतलब नेटवर्क 1 प्राइवेट नेटवर्क है, नेटवर्क 2 एक प्राइवेट नेटवर्क है, इन दोनों को हम इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो इसके दोनों की फायरवॉल के बीच में वीपीएन टनल आएगी जो कि एज ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की तरह कार्य करेगी। जैसा ये वीपीएन आर्किटेक्चर है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसा कि हमने पूर्व स्लाइड में देखा, दो नेटवर्क हैं, उन दोनों नेटवर्क को फिजिकली दूर दूर होने पर भी हम वीपीएन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। और इसमें दोनों जो नेटवर्क हैं दोनों नेटवर्क फायरवॉल यूज़ करेंगे। वो फायरवॉल एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कार्य करेंगी और ये दोनों नेटवर्क्स या फायरवॉल्स के थ्रू वर्चुअली आपस में कनेक्ट होंगे। तो ये जो फायरवॉल के बीच में कनेक्शन होगा इंटरनेट के द्वारा, ये वीपीएन टनल कहलाएगा या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टनल कहलाएगा। अब वीपीएन के लिए 3 तरह के प्रोटोकॉल्स काम में आते हैं। पहला जो प्रोटोकॉल है वो है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल या पीपीटीपी। ये प्रोटोकॉल विंडोज़ एंटी सिस्टम द्वारा उपयोग में लिया जाता है और ये सिंगल यूज़र और लैन सिस्टम इन दोनों के बीच में वीपीएन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लैन से लैन की जगह ये एक सिंगल यूज़र और लैन के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और यह अधिकतर विंडोज़ एंटी सिस्टम में काम में लिया जाता है। सेकंड प्रोटोकॉल है लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल या L2TP। इसे IETF द्वारा डेवलप किया गया है और ये PPTP का ही एक इम्प्रूवमेंट है। PPTP प्रोटोकॉल जो था उसमें इम्प्रूवमेंट करके L2TP प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया है। यह सिक्योर ओपन स्टैंडर्ड है और वीपीएन कनेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए काम में आता है, मतलब यूज़र टू लैन और लैन टू लैन। और ये आईपी सिक्योरिटी की भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है हमारा पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ये एक सिंगल यूज़र को लैन के साथ कनेक्ट करने के काम में आता है। ये दो लैन को कनेक्ट नहीं कर सकता। जबकि लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल जो है वो यूज़र टू लैन और लैन टू लैन दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और तीसरा जो प्रोटोकॉल है वो है IPsec। ये आइसोलेशन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रूजन। हम ये जानते हैं कि हम जो सिस्टम बनाते हैं उसको काफ़ी सिक्योर रखते हैं और कितना भी सिक्योर बनाए लेकिन सदैव अटैकर्स का उस पर भय रहता है या अटैक्स लगातार उसको अटैक करने की कोशिश करते रहते हैं। ये अटैक्स दो तरह के हो सकते हैं कि इंट्रूडर भी हो सकते हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है और हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वायरसेस होते हैं। वायरसेस के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम इंट्रूडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रूडर्स आर अटैकर्स हु कॉन्स्टेंटली ट्राई टू इंट्रूड इनटू द प्राइवेसी ऑफ ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या पब्लिक नेटवर्क हो, उस नेटवर्क में कुछ लोग सदैव अटैक करने की कोशिश या उसमें से इंट्रूड या घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। इनको हम इंट्रूडर्स बोलते हैं। इनको बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। मास्करेडर,
ये मास्करेडर वो होते हैं जो फर्स्ट टाइप के हैं, जो कि जिन्हें सिस्टम को एंटर करने की या वो अथॉरिटी नहीं होती, मतलब उनको ये राइट नहीं होता वो सिस्टम को देख सके, किसी कंप्यूटर सिस्टम में काम ले सके, लेकिन वो किसी ना किसी लेजिटिमेट यूज़र, मतलब जो वैलिड यूज़र है उसके अकाउंट में घुसने की कोशिश करते हैं। और ये जनरली एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जो किसी सिस्टम में घुस के और किसी यूज़र के अकाउंट के द्वारा उसकी इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं, मास्करेडर कहलाते हैं। फिर है मिसफेयर्सर। ये लेजिटिमेट यूज़र्स हैं जो अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज़ करते हैं। मतलब ये दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। ये लेजिटिमेट यूज़र्स ही होते हैं, मतलब जिनको उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की परमिशन होती है, लेकिन जो ये कुछ एप्लीकेशन की परमिशंस होती है लेकिन उसके अतिरिक्त या अन्य एप्लीकेशन को भी यूज़ करते हैं, और इस तरह से ये अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज़ करके या अन्य एप्लीकेशन में जिनकी उनको प्रिविलेज नहीं है उनको उनके अंदर एंट्री करते हैं, तो मिसफियर्सर कहलाते हैं। उसके बाद जो तीसरे प्रकार के हैं क्लैंडस्टाइन यूज़र्स, ये इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जो कि सुपरवाइज़र यूज़र का यूज़ करके या सुपरवाइज़र लॉगिन के थ्रू यूज़ करके ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन को अवॉइड करके और सिस्टम में पेनिट्रेट करते हैं, और ये कहलाते हैं क्लैंडस्टाइन यूज़र। मतलब ये खुद की यूज़र या खुद के लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज़ नहीं करके सुपर यूज़र की तरह उसमें एंटर करते हैं, और सुपर यूज़र के थ्रू एंटर करने से इनका लॉग वगैरह मेंटेन नहीं किया जाता और जिससे इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इनको इसके लिए कुछ पासवर्ड प्रोटेक्शन की टीम है, कुछ टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए ताकि इंट्रूडर से बचाव हो सके। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है इंट्रूजन में वो है ऑडिट रिकॉर्ड्स। जितने भी नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं उसमें यूज़र द्वारा एंटर करने का, लॉगिन करने का, लॉग आउट करने का और कौन कौन सी साइट्स वो एक्सेस करता है उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे ऑडिट रिकॉर्ड या ऑडिट लॉग भी कहा जाता है। ये सभी यूज़र्स के एक्शंस का रिकॉर्ड होता है ताकि इससे इलजिमेट, मतलब जो अनधिकृत यूज़र्स हैं उनके एक्शंस को फाइंड आउट किया जा सके और इंट्रूशंस का डिटेक्ट करके अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जा सके। ये जो ऑडिट रिकॉर्ड्स हैं ये दो तरह के होते हैं। नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड्स में जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके अंदर एक बिल्ट इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो बिल्ट इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सारे यूज़र्स के एक्शंस का लॉग रखता है, उनकी रिकॉर्ड रखता है, जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा है डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड्स। इस प्रकार का जो ऑडिट रिकॉर्ड है ये केवल स्पेसिफिक इंट्रूशन डिटेक्शन के लिए उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। ये मोर फोकस्ड होती है और लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो सकती है, मतलब ये केवल डिटेक्शन के लिए ही प्रयुक्त होती है और ये हमेशा इसका रिकॉर्ड लॉग नहीं करती। इसके अतिरिक्त अब ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रूशन डिटेक्शन। हम ये जानते हैं कि इंट्रूशन प्रिवेंशन सदैव संभव नहीं है। हम कितना भी बचाव करने की कोशिश करें लेकिन कभी ना कभी ये संभावना होती है कि कोई ना कोई इंट्रूडर या अटैकर हमारे सिस्टम को ब्रीच कर दे, उसकी सिक्योरिटी को, और उसमें एंटर करके हमारी इंफॉर्मेशन को हार्म पहुंचा सके। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंट्रूशन डिटेक्शन। मतलब यदि इंट्रूशन हो गया, इन्वेडर हो गया, तो उसके बाद में उसे डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद उसको हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए दो टेक्निक्स काम में आती हैं, स्टैटिस्टिकल एनोमली डिटेक्शन और रूल बेस्ड डिटेक्शन। इसमें जो फैक्टर्स काम में आते हैं या जो डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो ये टेक्निक होती है कि जितनी जल्दी हम डिटेक्शन को डिटेक्ट कर सकें हम उतनी ही क्विकली उस पर एक्ट कर सकते हैं और हमें उसी के अकॉर्डिंगली लॉसेस भी कम होंगे। जितनी जल्दी हम उसको अटैक को फाइंड आउट करेंगे हम उतनी ही जल्दी उसको रिकवर कर पाएंगे और हमारे डैमेजेस या लॉसेस कम से कम होंगे। और इसी प्रकार हम उसको फाइंड आउट करके हमारा जो प्रिवेंशन मेथड है, इंट्रूशन से बचने का जो तरीका है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे।
रूल बेस्ड जो डिटेक्शन होता है उसके अंदर जो सस्पिशियस बिहेवियर होता है किसी इंट्रूजन का, उनको हम कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि इंट्रूडर किस प्रकार से हमारे सिस्टम में एंटर कर रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा हनी पॉट्स। हनी पॉट्स जो है एक नया आइडिया है जिसमें हम जो पोटेंशियल अटैकर्स होते हैं या जो अटैक करने वाले होते हैं उनको हम अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं। तो इस तरह की एक ट्रैप की तरह कार्य करता है, मतलब एक हम जाल बनाते हैं ताकि जो लोग हमारे सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हों और इस हनी ट्रैप में फंस जाएं। तो हनी ट्रैप के लिए जो इसके लिए तकनीक यूज़ की जाती है उसमें जो पोटेंशियल इंट्रूडर्स होते हैं, मतलब जो इंट्रूडर्स हैं जो हमारे सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं, उनकी हम अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब हम हमारे सिस्टम पर उनको ले आते हैं ताकि हम जो इंट्रूडर की एक्शंस हैं उनको पकड़ सकें, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। और हम ये कोशिश करते हैं कि जो इंट्रूडर है वो अधिक से अधिक समय हमारी उस साइट पर बिताए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उसको डिटेक्ट करने का समय मिल सके। ठीक है, जैसा कि हम नॉर्मली केसेस में देखते हैं कि जब किसी अपराधी को पकड़ना होता है और उनका फ़ोन कॉल वगैरह आती है तो पुलिस की कोशिश ये रहती है कि वो अधिक से अधिक समय तक उस पर हम कॉल पे उससे बात करते रहें ताकि पुलिस उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सके। तो इस प्रकार से हम सिस्टम के अंदर कुछ हनी पॉट्स बनाएंगे और इन हनी पॉट्स के द्वारा उसको आकर्षित करेंगे। जब वो हमारे इन हनी पॉट से आकर्षित होकर इंट्रूडर सिस्टम पे आ जाएगा तो उसको अधिक से अधिक समय तक उस पर रखने की कोशिश करेंगे ताकि उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करके उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। हनी पॉट्स जो हैं वो रियल लुकिंग होते हैं। जो हमारी सिस्टम होता है, हमारी वेबसाइट होती है, वो बिल्कुल रियल टाइम सिस्टम की तरह एक्ट करती है, लेकिन लेजिटिमेट यूज़र्स को उस साइट के द्वारा हम सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। तो जो भी इंट्रूडर हमारे हनी पॉट के थ्रू आता है वो हनी पॉट्स सेंसर्स और लॉगर्स के साथ में आर्म्ड होते हैं, मतलब उसमें सेंसर्स होते हैं, लॉगर्स होते हैं जो कि इस प्रकार के एक्शंस का अलार्म या सिग्नल एडमिनिस्ट्रेटर को दे देते हैं। तो ये एक इंट्रूडर्स को पकड़ आकर्षित करने का और उनको उनसे बचाव का तरीका है। धन्यवाद।